अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीतामपेट स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फंड्स ट्राइबल सब प्लान स्कीम 2021 का 20 कानून साज मिस्टर कोना रवि कुमार ने वेंकटापुरम पंचायत के हल्के के प्रजा मंडल में फिश फ्राई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, रोजगारी, सियासी और जात की सर्वे के हिस्से के तौर पर तफसीलात दर्ज की है। चीफ मिनिस्टर के खानदान की तफसीलात शुमार कुनिंदा और ओहदेदारों के जरिए दर्ज की गई है। हैदराबाद के कलेक्टर, JHMC कमिश्नर, CM के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और दीगर मौजूद रहे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ के बारे में दरियाफ्त किया है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से अवाम के रद्देमल के बारे में पूछा है। CM ने ओहदेदारों को हैदराबाद में VVIPs, IAS, IPS, MPs, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों के लिए खुसूसी मुहिम चलाने और उनकी तफसीलात दर्ज करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को अहकामात जारी करने का हुक्म दिया। सरकारी मुलाजमीन सर्वे में तफसीलात दर्ज करे। वज़ीर आला ने तजवीज दी है कि जात के सर्वे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अक़दामात करे। GIO हैदराबाद की जानिब से प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी। तंजीम के जिम्मेदारान ने इस मौके पर बताया है कि गर्ल्स इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की ज़ेर एहतमाम 29 नवंबर तक 1 दिसंबर 2024 को 3 रोजा कॉन्फ्रेंस मशल यानी वो सुबह हम ही से आगे हैं, ये सुबह हम ही लाएंगे, बमुकाम नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर मुनक़िद की जा रही। इसका मकसद नौजवान नस्ल में मगरबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का सद्भाव और उनके अंदर आखिरत की फिक्र परवान चढ़ाना और उनकी सलाहियतों को अल्लाह की राह में सर्व करना है। 29-30 नवंबर 2024 सुबह 10 बजे तक शाम 8 बजे तक टैलेंट ट्रेजर, जिसमें कुरान पाक की खिरात, बैतबाजी, तराना कंपटीशन और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। 1 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक एक अजीमुश्शान सबक आमोज अवामी कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम नौजवान लड़कियों और खवातीन तालिबात से गुजारिश की गई है कि इसमें जरूर शरीक हो। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 18-20 साल से मुल्क अजीज में अपनी मिल्लत की बहनों और बेटियों के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दे रही हैं और 20 लाखों के करीब इसका काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जो लड़कियां और तालिबात आने वाले मुस्तकबिल में बड़ा काम करेंगे, उसके जरिए हम मेमार जहां उनको बनाने की कोशिश है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से इसमें नुमाया कोशिशें रही हैं। हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि टॉपर्स फेलिसिटेशन है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमारे पास कैंपेन्स कराई जाती हैं। और फिर ये कि हम चाहते हैं स्टूडेंट फेस्टिवल वगैरह वो रखते हैं। इसके जरिए आप जो इस दिमाग में हम स्टूडेंट फेस्ट रख रहे हैं 3 रोजा 29-30 नवंबर को और 1 दिसंबर को जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इन 3 रोजा फेस्ट के जरिए और कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये चाहते हैं कि जो ऐसे माहौल में जबकि ज़ब्त नफ्स, हया, ईमान की बुनियादी चीज़ें और मकसदियत से बेजारगी, ऐसे में हम चाहते हैं कि उनको मकसद ज़िंदगी बताएं, उनको इक़दार बताएं, उनको एहतराम करना बताएं दूसरे का। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हया की बात हो, फहश उरियानी, इन सबको दूर किया जाए। और जहाँ पर हम देखते हैं ऐसे हालात में कि एंटरटेनमेंट को बहुत सी बुराई के साथ, बेहद के साथ मिलाया जा रहा है, हम इस फेस्ट के जरिए चाहते हैं कि यहाँ पर दीन और दुनिया को मिला के यहाँ पर दोनों को जमा करके हम बताएं कैसा हलाल एंटरटेनमेंट किया जाता है। तो हम जो है हैदराबाद की तमाम जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इस फेस्ट में शिरकत करें और फिर जो है इससे भरपूर फायदा हासिल करें। खुदा करना हो। MLA प्रकाश गौड़ ने आज शमशाबाद म्यूनिसिपल हुदूद में पद्मावती गार्डन से नारकोडा हनुमान मंदिर तक 100 फीट सड़क का संगे बुनियाद रखा, जिससे 18 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दे दी गई है। 1 दिसंबर को मुनाकिद होने वाली दीनी तालीमी रैली के सिलसिले में आज सदर दफ्तर मरकजी अंजुमन अल खादरिया पर सीरत तकारीर के मुकाबले मुनाकिद हुए, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसकी निगरानी गाजी अहले सुन्नत हजरत मौलाना अली खादरी क़िबला सदर मरकजी अंजुमन खादरिया ने की है और जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन खादरिया हजरत मौलाना कुतुब हुसैनी फातिमी साहब ने तमाम शिरका का खैर मकदम किया। 1 दिसंबर को दीनी तालीम रैली चार मीनार से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में निकाली जाएगी। ये मीटिंग गांधी भवन में TPCC सदर मिस्टर महेश कुमार गौड़ की सदारत में शुरू हुई है। AICC के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपादास मुंशी मेहमान खुसूसी थे। वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, सुरीधर बाबू कोंडा सोरेखा, MLAs, DCC सदर और MLC और दीगर ने शिरकत की। ग्रेजुएट MLC इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मेदक, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद के कायदीन ने इसमें शिरकत की है।
IAS और IPS ट्रेनी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी टीम ने भैंसा का दौरा किया और भैंसा बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया दफ्तर की कारकर्दगी और खिदमात से मुतालिक जायजा लिया। बादशाह बल्दिया कमिश्नर बी राजेश, बल्दिया मैनेजर गौरेश कुमार, बल्दिया TP OD अनुराधा की हमरा भैंसा सरकारी दवाखाना और गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल का दौरा करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की है। तेलंगाना बटालियन NCC कर्नल विकास शर्मा ने 32 10 रोजा NCC सालाना तरबियती कैंप से फायदा उठाने NCC को मशवरा दिया है। 32 तेलंगाना बटालियन NCC मुतहदा जिला आदिलाबाद का सालाना तरबियती कैंप का जुमेरात के रोज आदिलाबाद मुस्तकिल के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इफ्तिताह अमल में लाया गया। कर्नल विकास शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। पहले NCC का तराना बजाया गया। इस मौके पर कर्नल विकास शर्मा ने बताया है कि NCC का मकसद हुब्बुल वतनी, क़ियादत और नज़्म ज़ब्त को फरोग़ देना है। उन्होंने बताया है कि कैंप के दौरान मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ फायरिंग, मैप रीडिंग, हथियारों की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ खेलों के अलावा जिस्मानी तंदुरुस्ती, ज़हनी चुस्ती, किरदार साजी और लीडरशिप सलाहियतों से मुतल्लिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। उन्होंने NCC को 10 रोजा सालाना कैंप से फायदा उठाने का मशवरा दिया है। इस मौके पर कैप्टन जगराम, अफसरान और तरबियती अमले के अलावा दीगर मौजूद रहे। I am Colonel Vikas. I am the camp commandant of this camp, which is run by 32 Telangana Battalion, which is in Adilabad. So this camp is the second camp amongst the two camps we are having. This is ATC 2. We might have a third camp also. Because of the exams that is having of the Kakatiya University, the most of the SD cadets, that is the senior cadets, are not available in this camp. So what has actually happened is the camp, the cadets who are attending the camps are basically from schools. The camps from the colleges are very less this time. So we might have a third camp which will be basically for the senior cadets. This camp is started yesterday, and that is on 27th, and it is going to run for 10 days till 6th of December. During this camp we have all these important activities which happens in the NCC camp. Apart from the military training like drill, the map reading, PT, games and other things, we are going to teach them about social responsibilities and about various programs that are run by government time to time. We inform them, we take them to the places and do active service in the civil society also. This camp has been possible because this location has been provided to us by the police. I had spoken to the SP. I am very thankful to them to provide this place. Apart from that, all the assistance has been given from the civil administration, the DM's office, DM and DC's office, and also from the Nagarpalika and Municipal Corporation. So I hope the kids will enjoy and learn during this camp and be responsible citizens to the country in coming future. This is the camp which they will remember throughout their lives. Thank you so much. हल्के एजाजी कानून साज मिस्टर कोना रवि कुमार, जिन्होंने हल्के के ब्रजा मंडल में अपोनवाला सेक्रेटरीट के तहत रैतू सेवा केंद्र के जरिए अनाज की खरीदारी का मरकज शुरू किया है। साबिक MLC P विश्व प्रसाद, AP मार्कोफीड के रियासती डायरेक्टर रामा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद ने कहा कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वालों का तलक कहीं न कहीं BJP और RSS से मिला हुआ है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए BJP RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। रहबर फाउंडेशन ने आज वाटर हिल खानशी बडगाम में एक वीडियो खातून को एक दुकान फराहम की है, क्योंकि वो इस दुकान में अपना कारोबार अच्छी तरह से चलाएगी। बडगाम के लोगों ने रहबर फाउंडेशन के चेयरमैन आजर बहीजान का शुक्रिया अदा किया। खवातीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा है क्योंकि रहबर फंड के सदर का आजर बहीजान का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने मुझे दुकान फराहम की है। मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बडगाम पीपल्स ने कहा है कि चूंकि आज तक हमने जम्मू कश्मीर में किसी एनजीओ को इस तरह मदद करते नहीं देखा है, आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि एक फाउंडेशन सामने आई है, लेकिन फाउंडेशन ने इस बहन को दुकान क्यों फराहम की? मुकामी लोगों ने कहा है कि रहबर फाउंडेशन ने आज वाटर हिल खानशेब बडगाम में एक वीडियो खातून को एक दुकान फराहम की है, क्योंकि वो इस दुकान में अपना कारोबार अच्छी तरह से चलाएगी। बडगाम के लोगों ने रहबर फाउंडेशन के चेयरमैन आजर बहीजान का शुक्रिया अदा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग आते रहते हो हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। तो आज रहबर फाउंडेशन की वसादत से, रहबर फाउंडेशन की ताउन से, कि एक जो विडो थी, जो एक विधवा थी जिसके पास कोई सहारा नहीं था, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर हमने रहबर फाउंडेशन के सीईओ साहब से बात की थी, अजहर भाई साहब से, कि इस तरह कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे विडोज हैं, ऐसे माएँ हैं कि जिनके पास कोई सहारा नहीं है, शौहर का इंतकाल हो चुका है। तो फिर बाज़ाब्ते तौर एप्लीकेशन ली गई इस बहन से, तो वो हमने रहबर फाउंडेशन को फॉरवर्ड किया है। जो ही कि रहबर फाउंडेशन ने इस बहन का ये केस देखा है, तो उन्होंने इसको दुकान यहाँ पर खोल के दिया है, जिसके अंदर हर एक किराना, हाजिर किराना एंड जनरल स्टोर के नाम से, जिसके अंदर रहबर फाउंडेशन ने हर एक चीज इनको मैसर किया है, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे चावल हो, चाहे मतलब जितने चीज सामान किराने के अंदर है वो सब रहबर फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया है। कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दुकान के जरिए ये बहन आपके एक तो अपना रोजगार कमा सकती है, अपने बच्चों की तालीम वो आगे ले जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है रहबर फाउंडेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह के जिस तरह उन्होंने यहाँ पर इसको दुकान खोल कर दिया है, तो ये बहन भी आज बहुत खुश है, और ये बहन भी रहबर फाउंडेशन के तमाम मेंबरान को ये दुआएं दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग यहाँ पर के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पर ये जो गाँव आता है, तो सब लोग आज रहबर फाउंडेशन। बडगाम के नासिरुल इस्लाम ने मध्य प्रदेश में कांसे का तमगा जीता है। नासिर ने 14 से 18 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में मुनक्किदा बाविका स्कूल गेम्स फेडरेशन में कांसे का तमगा जीतकर ऑफ इंडिया खिते के लिए बेपनाह फख्र किया है। इस शानदार कारनामे को मनाने के लिए मास्टर्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने नासिर के एजाज में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के पहले एंड कैडिशन कोच ऑफ ऑफिस आसिफ अहमद शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आसिफ अहमद शाह जो कि खेलों की एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने इस मौके पर तलबा के लिए खेलों और खेलों की अहमियत पर जोर दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि किस तरह खेलों में मशगूल होने से किरदार बनता है, नज्म ज़ब्त पैदा होता है और जिस्मानी ज़हनी तंदुरुस्ती को फरोग भी मिलता है। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की है कि वो अपनी पूरी सलाहियत को खोल लें और जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मास्टर मार्शल आर्ट्स एकेडमी के हेड कोच फारूक अहमद मलिक ने भी तकरीब से खिताब किया। नासिर की कामयाबी पर अपने फख्र का इजहार किया और खित्ते में मजीद नौजवान टैलेंटेड को परवान चढ़ाने की अज़म का इजहार किया है। इम्तियाज अहमद मलिक समेत मुतअद्दिद तलबा नासिर की कामयाबी का जश्न मनाने और इनके सफर से मुतासर होने के लिए मौजूद थे। इस तकरीब ने खेलों की तब्दीली की ताकत और नौजवान खिलाड़ियों के मुस्तकबिल की तश्कील में मार्शल आर्ट्स एकेडमी जैसे असातिज़ा इदारों के अहम किरदार की याद दहानी के तौर पर काम किया। नासिर की कामयाबी जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए उम्मीद और
तहरीक की किरण है, जिससे जाहिर होता है कि लगन और मेहनत कौमी सतह की कामयाबी का बास बन सकती है। ब्रॉन्ज मेडल एसजीएफआई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो मध्य प्रदेश में हुई वही से निकाला। किस एज? 17-59। सबसे बढ़िया कोच का सपोर्ट होना चाहिए और फैमिली का सपोर्ट। मुझे दोनों कोच का भी सपोर्ट और फैमिली का भी सपोर्ट बहुत है। जो हमारे कोच है फारूक अहमद मलिक सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। सबको पता ही है कि एक सर कैसे प्रैक्टिस कराते हैं। जब मैं पहले बार यहाँ खेलने आया 2021 में, तो उसी टाइम मुझे पता चला कि जो मेरे कोच है बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने इस फारूक सर के पास ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। तब से लेकर आज तक जितना भी मैंने सीखा है सब फारूक सर के पास सीखा है। उसके बाद फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एथलीट के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली फाइट मेरी राजस्थान। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, फिर उन लोगों का जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हमारे लिए पहली खुशी ये है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ से जाके ताइक्वांडो में ये पार्टिसिपेट किया। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल। तो नेशनल से मेडल लाना ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ख्वाब था। अब भी पिछले 1-2 सालों से मेडल आ रहे हैं, ये खुशकिस्मती है। और अच्छे कोच के बदौलत मेडल्स आ रहे हैं। जब अच्छी ट्रेनिंग हो, हार्ड ट्रेनिंग हो, तो टेक्निकली प्लेयर्स को बनाएंगे तब जाके काम होते हुए ऐसा मेडल आते हैं। तो अभी आप नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जम्मू में नेशनल स्कूल गेम्स चल रहे थे, 68th नेशनल स्कूल गेम्स, वुशु नेशनल था वहाँ पे, तो मैं एज ए कोच था वहाँ। खाली मैं ही नहीं था, अजय पाल सर थे। महात्मा ज्योतिराव फूले की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोहतरमा मोटेश्री लता शुभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मोटे शुभन रेड्डी ने डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में महात्मा ज्योतिराव फूले की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेयर ने महात्मा ज्योतिराव फूले की खिदमत, उनकी दिखाई गई रहनुमाई, खास तौर पर तालीम, समाजी मसावत और दलित, गरीब और खवातीन के हुकूक में उनके इनकलाबी काम के बारे में कहा और महात्मा फूले के अज़ाइम को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें समाजी मसावत और माशरे के पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए काम करना है। बादअज़ा टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मोटे शुभन रेड्डी और फूले की नजरियात आज की नौजवान के लिए एक तरगीब होगी। तालीम और मसावत के लिए उनकी जदोजहद तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने श्री करमान मंदिर में अंजनी स्वामी का दौरा किया है। जुमेरात को श्री करमन गांव का दौरा करने के बाद अंजनी स्वामी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के आदाब के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए शंकर स्वामी ने उनके लिए खुसूसी पूजा की। पुजारियों ने दुआएं भी की है। उन्होंने हल्के की आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के अहाते का मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के अहाते को साफ सुथरा रखा जाए। मंदिर के हुकाम को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजाम करें ताकि मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक रुकन चेयरमैन की रजामंदी से तजवीज कर सकता है कि दर्ज कारोबार से मुतल्लिक किसी भी तहरीक पर किसी भी कायदे की तलाक को इस दिन राज्यसभा में फिलहाल मुअत्तल कर दिया जाए और अगर ये तहरीक मंजूर हो जाती है तो मुतल्लिका कायदा इस वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ये कायदा लागू नहीं होगा जहां खवायद के किसी खास बाब के तहत कायदे की मुअत्तली के लिए कोई खुसूसी शर्त पहले से मौजूद हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अडानी का मामला 2300 करोड़ रुपए का है जिसका ताल्लुक मुल्क की मईशत से है। हुकूमत को इस संगीन मसले पर जवाब देना होगा। सहमत से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर। उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है सर, कार से संबंधित किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव भी है सर, किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, परंतु ये नियम उस समय में लागू नहीं होगा जहां नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष उपनियम वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड नहीं
The House stands adjourned to meet at 12 noon today. केरला के वायनाड लोकसभा सीट पर ज़मीनी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा की रुकनीत ले ली। लोकसभा कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया है। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के पक्ष से कामयाबी हासिल की है। आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट के साथ ये जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। कबलाजी मोहतरमा प्रियंका गांधी अपने वालदा और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंची। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लोकसभा गई, जहां उन्हें ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जुमेरात को कोठागुड़म में मुनाकिदा ढांचा मीटिंग्स में कारकुनों से मुतल्लिक मसाइल को एक एजेंडे की शक्ल में AITUC इंतजामिया के सामने पेश किया गया है। एजेंडा आइटम्स उन तमाम अलाउंस में इजाफा किया जाना चाहिए जिनमें शामिल नहीं था। तमाम कारकुनों के लिए नई तरगीबाती पॉलिसी मुतारिफ कराई जानी चाहिए और पॉलिसी को प्ले कार्ड्स और PhD में खत्म किया जाना चाहिए। मौजूदा मेरिट स्कॉलरशिप को 2000 रैंक से खता नजर 57 स्लाइड्स के लिए अदा किए जाने चाहिए और स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। कुल बेल्ट के इलाके में वाक़ मेडिकल कॉलेज और इनके अलावा 25% MBBS नशिस्तें संगारियों के लिए मख्तस किए जाने चाहिए। कानकनी के अमले, ताजिर और EP ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स होल्डर्स को कॉर्पोरेशन मेडिकल बोर्ड के जरिए जेर जमीन के लिए नाअहल करार दिया गया है। मुनासिब काम और सतह पर मुनासिब काम दिया जाना चाहिए। GMETs और दीगर तमाम जिनको संगारेनी में हटाया गया था दोबारा बहाल किया जाए। प्राइवेट एजेंसियों के बजाय संगारेनी में तमाम कैंटीनों का इंतजामिया को मेयारी और मुनासिब मिक़दार के साथ करना चाहिए। कैंटीन के अखराजात के लिए कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स के लिए कैंटीन की सहूलत फराहम की जाए। स्कीम और प्रमोशंस पॉलिसी को सर्विस स्टाफ और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, महकमा, जंगलात, पैरामेडिकल स्टाफ, मिलिट्रीज के तौर पर नजरसानी की जानी चाहिए। वर्कशॉप्स और इसके अलावा इनके रहनुमाओं के खतूत के मुताबिक 8 EP ऑपरेटर्स को बर वक्त से तरक्की दी जानी चाहिए। धोखाधड़ी और चौकसी के मामलात में जब्त की गई रकम बशमूल तमाम ज़िर-इल्तिवा मुलाजमत के मामलात का जायजा लेना चाहिए। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की हिदायत पर AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन के साथ ट्रैफिक की भीड़ और सड़कों पर तजावुज़ात के मसाइल को हल करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद मिस्टर CV आनंद IPS से मुलाकात की। हमने शहर में ट्रैफिक की अहम रुकावटों को दूर करने के इक़दामात पर अमल दरआमद पर तफसीली बातचीत जरूर की है। साबिक रुकन पार्लियामेंट व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ब्यूरो रुकन कर्रात ने कहा है कि संभल में जो वाकया हुआ, एक मस्जिद के नाम पर जानबूझकर एक मसला खड़ा करके उस मस्जिद को और मुल्क भर की दीगर मसाजिद को टारगेट करने के लिए संभल का वाकया हमारे लिए रेड अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि संभल में 5 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक भी बेकसूर मुस्लिम मरता है तो ये मुस्लिम नहीं मरा, ये मुल्क का दस्तूर मरा है। उन्होंने जुमेरात के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकिल में R&B गेस्ट हाउस के करीब CITU के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा एक इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब भी किया था। उन्होंने कहा है कि मजदूरों और किसानों को हुकूक से महरूम करने के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की गई है। मोदी सरकार आइन पर बुलडोजर चला रही। उन्होंने कहा है कि यह अम्बेडकर का आइन मोदी का नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट्स के 170,000 करोड़ का बैंक खर्च माफ कर दिया गया, लेकिन स्कीम वर्कर्स की उजरत बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह नहीं दी गई है और मुलाजमत की कोई हिफाजत ही नहीं। उन्होंने हम सबको एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम 4 लेबर कोड्स के खात्मे तक जदोजहद करेंगे। जहाँ 70,000 रुपया मिलता है, वही काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लगाकर 12,000 रुपया भी अगर उसका बनता है तो सोचता भाई 12,000 रुपया हमें नहीं दे। ये कोई सा तरीका
ये पूंजीवाद का अग्रसर तरीका है, ये पूंजीवाद का श्रम का लूट का नए उदारीकरण नीतियों का है। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये चार्ड लेबर कोड का जो पूंजीपतियों का, पूंजीवाद का और मजबूती के साथ लूटने का जो रास्ता है, सीआईटीयू के नेतृत्व में तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर चार्ड लेबर कोड के खिलाफ संघर्ष है। हम लोग सब एक साथ मिलकर उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टराइजेशन समाप्त करके हम परमानेंट नौकरी दिलवाने का संघर्ष करेंगे, ये हमारा शपथ है। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, जिला कलेक्टर आदिलाबाद ने कहा है कि हर किसी को योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने जुमेरात के रोज जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़ के हमरा आयुष के ज़रिए इत्तेमाम कायम योगा सेंटर का इफ्तिताह किया है। इसके जरिए किए गए योगा आसन मुशाहिदा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि योगा हमारे मुल्क के कल्चर की पहचान है। हमारे मुल्क में शुरू किए गए योगा को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है और 21 जून को आलमी दिन की हैसियत से पूरी दुनिया में मनाया भी जाता है। उन्होंने कहा है कि पाबंदी से योगा करने से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और जहनी जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर्स, तिबी अमले के अलावा दीगर मौजूद रहे। చాలా మంచి బిల్డింగ్. సో అంటే ముందుగా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు 2015 వరకు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మన 10 వర్షంలో ఈ బిల్డింగ్ ఇంకా ఈ రెనోవేషన్ వర్క్స్, పెయింటింగ్స్ కానీ, తర్వాత డోర్స్ కానీ, తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ కానీ అన్ని చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఇంకా అన్ని మనం ఏవైతే ఆయుష్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో సో అక్కడ కూడా టాయిలెట్ వర్క్స్, రిపేర్ వర్క్స్ కూడా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మన డిఎంహెచ్ఓ గారు అప్పుడు నాకు ఇట్లా దృష్టికి తీసుకొని వచ్చారు, ఇట్లా మాకు ఫండ్స్ ఉన్నాయి, ఇది త్వరలోనే ఇట్లా రిపేర్ వర్క్స్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో డిఎంహెచ్ఓ గారు, నేను, తర్వాత డైరెక్టర్ గారు, ఈటీఎంఎస్ఐడిసి సో అందరూ కలిసి ఇది తొందరగా ఏ విధంగా కంప్లీట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసి ఇట్లా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఫండ్స్ ప్రతి ఒక్క సెంటర్ లో కూడా ఇట్లా స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకి ఇంకా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా బలవంతంగా అయింది. సో ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంచి డిపార్ట్మెంట్. సో ఇందాక చెప్పినట్లు డైరెక్టర్ గారు, డిఎంహెచ్ఓ గారు, డాక్టర్ రాణి గారు, డాక్టర్ గారు, డాక్టర్ చంద్రు గారు, సో అందరూ కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అంటే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ లో యోగా కానీ, ఆయుర్వేద కానీ, యునాని కానీ ఇవి చాలా పురాతనం. అంటే భారతదేశంలోనే స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి అన్ని దేశాలకి పోతున్నాయి. तलाश गुमशुदा है। इस नौजवान का नाम गुलजार अंसारी, उम्र 23 साल है। वालिद का नाम मोहम्मद एजाज मियां है। पता जिला छत्रा, रियासत झारखंड। नौजवान गुलजार अंसारी और उनके वालिद मोहम्मद एजाज मियां गुज़िश्ता कुछ माह से निजामाबाद शहर के बाबन साहब पहाड़ी इलाके में स्लैटर हाउस के नजद एक कारखाने में मुलाजिमत कर रहे थे। 5 अक्टूबर 2024 से गुलजार अंसारी लापता है। मोबाइल फोन बंद है। गुलजार अंसारी के अफराद खानदान बेहद टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचे परेशान होते हुए शहर की शिकायत दर्ज करवाई गई है। उनके वालिद ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की है कि बराए मेहरबानी इस पैगाम और तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करे ताकि जल्द अज जल्द गुलजार अंसारी का पता चल सके। अगर किसी को गुलजार अंसारी कहीं नजर आए तो सेल नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबर है 9975444643 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने आज राजभवन में रियासत तेलंगाना के लिए मख्तस 2023 बीच के आईपीएस ऑफिसर ट्रेनर्स से बातचीत की है। तरबियत हासिल करने वालों से खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम के साथ मजबूत ताल्लुक को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। बड़े पैमाने पर सफर करना, लोगों से मशगूल होना और उनके खदशात को समझना निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आम शहरी तक रसाई मौसर हुक्मरानी की बुनियाद है। गवर्नर ने फराइज की अंजाम दही में ईमानदारी, लगन, रास्तबाजी की अहमियत पर जोर दिया। आपको अपनी करियर में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुआशरे की बेहतरी के लिए साबित कदम और पुरअज़म रहना बहुत जरूरी है। तेलंगाना में तरबियत पाने वालों को और उनकी तफवीज़ पर मुबारकबाद देते हुए
गवर्नर ने रियासत के मुतहरिक माहौल पर रोशनी डाली जो पुलिसिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तियारात और तरक्की की बेपनाह मौके पेश करता है। गंगा के किनारे वाक़े रामघाट आरती साइट पर आज मुनक़िदा प्रोग्राम में पतित पावानी माँ मंदकानी के हिस्सा लिया था। इस मौके पर रस्म रिवाज के मुताबिक माँ मंदाकिनी गंगा की पूजा की गई। भगवान श्री राम ने जलावतनी के दौरान अपना ज्यादातर वक्त चित्रकूट में गुजारा था। हमारी खुशकिस्मती है कि डबल इंजन वाली हुकूमत को इस मुक़द्दस मुकाम की तरक्की के लिए इनकी सोहबत में काम करने का मौका मिला है। महात्मा ज्योतिराव फुले की मौत के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनके जुबली हिल्स रिहाइश गाह पर अजीम इंसान की तस्वीर पर फूल चढ़ाए हैं। सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी और दीगर कायदीन महात्मा को खराज अकीदत पेश करने वालों में शामिल थे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।